अतुलित बलधामं हीनशैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन और नमन। कल हम बात कर रहे थे कि नास्तिक सिद्धांत क्या है। तो मैंने नास्तिक एक दर्शन की आपको बात बताई कि उनका मुख्य ध्येय है बस जीवन को भरसक प्रयत्न करके अच्छे से, जो वो समझते हैं अच्छा क्या है, इसकी परिभाषा हर व्यक्ति की अपनी है, अपने हिसाब से अच्छे से जी लेना ही उनका अंतिम लक्ष्य यही है। और वो उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, उसी में वो जी के मर भी जाते हैं। तो उनके लिए कहा गया एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान का सहारा लेकर, किस मिथ्या ज्ञान का? जो इससे पहले बताया कि ये जो जगत है ये आश्रय रहित है, असत्य है, बिना ये देखो, हम भी कहते हैं ये जगत मिथ्या है और वो कहते हैं ये असत है। असत में और मिथ्या में अंतर है। जब हम कहते हैं ये असत है, आश्रय रहित है, आश्रय रहित कैसे हो सकता है? कोई भी चीज त्रिशंकु को होके तो लटक नहीं सकती। कुछ ऊपर से होगा सहारा तो लटकी होगी, कुछ नीचे से सहारा होगा तो रखी होगी। निपट आश्रय रहित कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो ये मानते हैं कि ये जगत आश्रय रहित है, अर्थात ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। ये जो दर्शन है निरीश्वरवादी है, ना ये ईश्वर को मानते हैं ना ये वेद को मानते हैं, दोनों ही चीजों को नहीं मानते। फिर ये कहते हैं ये जगत सर्वथा असत्य है, अर्थात इसमें सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। ये ऐसे ही बदलता रहता है, आगे आगे चलता रहता है। इस दुनिया सांस आने से लेके सांस जाने तक ही सब कुछ है और इसी को अच्छे से जी लो, बात खत्म। ना आगे ना पीछे। और उनसे पूछो ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो क्या, बोलो बस ये हो गया। उनके पास कोई तर्क नहीं, क्योंकि वो तर्क को मानते नहीं। वो खाली प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं और हर चीज प्रमाण से जानी नहीं जा सकती। प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, ये 4 तरह के होते हैं तर्क। इन 4 तरीके से हम किसी भी चीज को जानते हैं, लेकिन वो 4 को मानते ही नहीं। वो कहते हैं जी जो सामने दिख रहा है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो खाली प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं और इसके लिए अपने हिसाब से कुतर्क देते 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 इतने अधिक कुतर्क देते हैं कि वो सही लगने लग जाता है, जबकि वो सही नहीं है। और भी चीजें हैं, उनको भी तो सिद्ध होना चाहिए ना। वो उनके साथ सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? वो ये कहते हैं, हम भी कहते हैं ये जगत मिथ्या है। हम मिथ्या क्यों कहते हैं? हम जगत को मिथ्या इसलिए कहते हैं कि जो एक पल दिखाई देता है अगले पल वो होता नहीं है, बदल जाता है। सती का भाव, सत का भाव जहां नहीं है, जहां है नहीं है, नहीं है है,
लेकिन है नहीं, मतलब ये ऐसा है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा है। जहां ये भाव है वो मिथ्यात्व को साबित करता है। अर्थात किसी ने कुछ कहा, आपने कहा, मिथ्या बोल रहे हो, ये बात गलत है। ठीक है, गलत है, इसका अर्थ क्या है? ये कभी सत्य नहीं था, हो सकता है हो, लेकिन इस समय नहीं है, समय बदल गया। किसी ने किसी का दिल दुखाया और दो दिन के बाद उसने कहा कि देखो उसने ऐसा कहा, उसने कहा मैं माफी मांग लेता हूँ, तो क्या वो जो बताई बात थी वो असत्य हो गई? हाँ, मिथ्या हो गई ना। इसलिए हो गई क्योंकि वो ना, वो अब समय है ना तुम्हारा वो मन है। 2 दिन के बाद वो भी माफ करने को तैयार है, वो माफी मांगने को तैयार है, बात खत्म। जहां जो है वहां वो निकलेगा ही। आप तिल में से तेल निकाल रहे हो, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन अगर आप बालू से तेल निकाल रहे हो तो नहीं निकलेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार ही तो सत्य है, सापेक्ष है ना। आप कहो, मैं कह रही हूँ इस समय रात है, कोई कह रहा है इस समय दिन है, दोनों ही सत्य हैं, लेकिन दोनों ही मिथ्या हैं। थोड़ी देर में ना यहाँ दिन रहने वाला है, थोड़ी देर में ना वहां रात रहने वाला। हम मिथ्या इस सेंस में बोलते हैं कि यहाँ सत्य नहीं है। नित्य प्रतीक जहाँ क्षरण होता हो वो है संसार, संसरती, जो चलायमान है, जो कभी टिकता नहीं है। इसलिए हम मिथ्या कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि सब बकवास है। आंखों से भगवान दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं होता, बात खत्म। है ही नहीं। भगवान क्या होता है? किसके लिए भगवान की जरूरत है? बोले सृष्टि को पैदा करने के लिए। बोले वो तो स्त्री पुरुष मिलेंगे तो पैदा हो ही जाएगा, भगवान जी ने क्या करना है उसमें? भगवान क्यों माने? हम नहीं मानते। ठीक है, आपकी मर्जी है, मत मानो, क्या कहोगे? एक चीज है कि आपने कहा मैं नहीं मानता कि पेन होता है या रसगुल्ला होता है, मैंने रसगुल्ला बनाया, आपको खिला भी सकती हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अनुभव से जान सकते हो, और अनुभव ही अगर आप नहीं मानते तो फिर आपको बताया ही नहीं जा सकता। तो वो किसी और प्रमाण को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि जो आंख से दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, बस वो, उसके अलावा कुछ नहीं। अब नहीं तो नहीं। और वो अब प्रभु ये कह रहे हैं, एतान दृष्टिम अवश्यभ्य, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर, जो मैंने अभी बताई नास्तिकों की फिलॉसफी, उसको ध्यान में रखकर, जिनका स्वभाव ही समाप्त हो गया। स्वभाव यानी वो अध्यात्म की ओर नहीं जा रहे हैं, वहां अध्यात्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो क्या हो गए? स्वभाव से अलग हो गए। हमारा स्वभाव है आत्मा के नजदीक जाना, वो आत्मा को मानते ही नहीं, तो नजदीक किसके जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कहते हैं नष्ट आत्मानो, जिनका स्वभाव ही समाप्त हो गया है, अल्प बुद्धया, जो छोटी बुद्धि वाले हैं, वो प्रभवंती उग्र कर्माणा, वो सबका अपकार ही करते रहते हैं, वो उग्र कार्य करते रहते हैं। जो उनके दिमाग में आता है बस फुल स्पीड से वही काम करते रहते हैं। उनको लगा वो भगवान है तो वो भगवान है, बाकी सबको मर जाना चाहिए, तो वो मार काट में लग जाएंगे। अगर उनको लगा ठीक है ऐसे करना चाहिए, वो वैसे कर लेंगे। वो कुछ नहीं सोचा। देखो रावण ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, ये नहीं सोचा इस आग से जलेगा कौन। वो बुद्धि नहीं है, क्योंकि सामने कुछ ऐसा लग नहीं रहा। उनके हिसाब से ये बंदर है, कहाँ जाएगा, इसको तो हम पकड़ के खा जाएंगे। उसकी सेना के लोग बोलते थे बानर भालू हमारे आहार, लोग खा ही जाएंगे। बंदर भालू मनुष्य, ये तीन तो हमारे आहार हैं, किससे डरते हो प्रभु? चलो सभा विसर्जित होते हैं।
सभा विसर्जित कर दी। लेकिन कोई उसमें दिमागदार है नहीं, वो अल्प बुद्धि वाले हैं। और अल्प बुद्धि वाले होने के साथ साथ दूसरे का बुरा भी करने वाले हैं, अपकार करने वाले हैं। क्षयाय जगतो हिता, जगत के हित का क्षय करने वाले हैं। यानी जगत का हित करने वाले नहीं है तो क्या करने वाले हैं? अपकार। एक ये है कि मैं अच्छा ना करूं तो बुरा भी ना करूं, लेकिन ये बुद्धि होगी तब ना। वो तो अल्प बुद्धि है। जो अल्प बुद्धि है वो जगत का अपकार करता है। कोई उपकार करता है, कोई अपकार करता है। तो उनमें बुद्धि है ही नहीं, इसलिए वो इस संसार का अपकार ही करते हैं। और प्रभुवंती उग्र कर्माणा, वो क्रूर कर्मी जो हैं, खाली जगत के अपकार करने के लिए ही प्रेरित रहते हैं। हर समय वो ऐसे ही कार्य करते हैं जिससे जगत का कल्याण नहीं हो सकता। और इसी बात को आगे चलते, अब नष्टात्मान, अल्प बुद्धे, अहित, उग्र कर्माणा, ये सारे देहवादी सिद्धांत के लक्षण है। देहवादी का अर्थ है इस शरीर को जो अच्छा लगे, बस दैट्स ऑल। जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? सामने वाला रो रहा हो तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूं या ना हूं, अगर सामने वाला रो रहा है मैं नहीं रो रहा तो इसका मतलब मैं खुश हूं, तो सामने वाले को रुला दो, सीधा सीधा। मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, इसका मतलब उसके पास नहीं होना चाहिए, उसका सब कुछ छीन लो। सब कुछ मैं ही कर सकता हूं तो सारे अधिकार छीन लो। मेरे अलावा कोई कुछ कर कैसे सकता है? सारे कर्तव्य छीन लो। किसी को कुछ करने ही मत दो। कुछ करने मत दो तो उनको नशे की तरफ धकेल दो और उनको काम सिखा दो कि बस वो उसी में मस्त रहे, कुछ और सोचे ही नहीं, भली तरफ वो आएंगे ही नहीं। उनके दिमाग को खाली मत छोड़ो, बस हो गया उनका। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। और इस सब से क्या होता है? जगत का अपकार होता है, जगत का बुरा होता है, जगत का इसमें कभी भला नहीं हो सकता। वो ऐसे ही कार्यों को करने में लगे रहते हैं। मन, वाणी, शरीर, आत्मा से वो जितने भी काम करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, वो इस चराचर जगत को समाप्त करने के लिए करते हैं। चराचर जगत का कल्याण करने के लिए नहीं करते। सारे प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर कोई साधु तपस्या कर रहा है तो उसके यज्ञ में तुम जाके कुछ डाला, वो कर ना पाए, वो रोएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी। क्या बात है खुशी की, है ना? मैं तो खुश होना चाहिए ना, और मेरे को अंदर से तो खुशी आ नहीं रही, तो बाहर की खुशी चाहिए। और बाहर की खुशी कैसे आएगी? जब सारे दुखी होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं तब उनकी तरह दुखी नहीं होऊंगा तो मैं खुश हो गया ना। बस उनके लिए जो खुशी है वो दुख का अभाव है, आत्मा की प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। तो वो शरीरधारी सारे इसी तरह के कार्य करते हैं जिसमें जगत का अपकार हो, जिसमें कोई जगत का भला ना हो। वो अपने स्वभाव से भी दूर हो जाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। और ऐसे क्रूर कर्मी मनुष्य के लिए केवल संसार विनाश के लिए है, उसमें कुछ पैदा करने जैसी तो कोई बात नहीं। और इसी बात को आगे कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कि जो दंभ, मान और मद से युक्त है। दंभ यानी जो मेरे में नहीं है उसको अपने अंदर मान लेना। जैसे मैं भगवान हूं, मैं भगवान नहीं हूं ना, लेकिन मैं मान लूं कि मैं भगवान हूं, तो ये है दंभ। जो मैं नहीं हूं
वैसा मैं अपने आप पर आरोपित कर लूं, वो है दंभ। मान, मान होता है बड़ाई, बड़प्पन। ये बड़प्पन भी ओढ़ रखा है, मेरे में है नहीं। कोई व्यक्ति अपने मन से आपको कब बड़प्पन दे सकता है? जब आप उसका कुछ भला करें। भला तो ये करते ही नहीं, पहले ही हो गया। तो ये ओढ़ लेते हैं, इन सबको बांध दो, 2 दिन खाना मत दो, जब ये मेरी स्तुति करेंगे तब खाना देना। और वो बेचारा डर के मारे कर रहा है, और तुम सोच रहे हो ओहो कितनी स्तुति हो रही है मेरी। देखो, मैं उधर से निकला, 50 लोग स्तुति कर रहे थे। अंदर की बात भी किसी ने जानी कि उनको खाना ही तब मिलेगा जब तुम्हारी स्तुति करेगा। उसके जीने का सहारा तुम्हारी स्तुति है, इसलिए कर रहा है, तुम्हारी स्तुति नहीं हो रही। ये है मान। फिर है मद। मद है कि जो मेरे पास है, क्या? धन, शक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तितिक्षा, ये जितना सब कुछ है ना, इन सब का मुझे गर्व है। जो गर्व है नहीं, वास्तव में नहीं है, इसलिए उसे मद कहा गया। कि जैसे हाथी होता है ना, उसके गंड स्थल से कुछ निकलता है, उसकी सूंग लेकर वो मतवाला हो जाता है। इसी तरह से जब हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं बहुत सारी चीजें, कि हाँ कोई कहे बैठ के कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चलता, मैं ना बोलूं तो किसी को कुछ आएगा ही नहीं, देखो जी कंचन के अलावा तो किसी को गीता आती ही नहीं। अगर ऐसा सोचोगे तो वो मद ही है, यही मद है। तो ऐसा नहीं है। हम क्यों भूल जाते हैं कि ये सारी उंगलियां एक से एक बढ़ के लंबी हैं? लगा के तो देखो इनको एक बराबर, देखने में ही तो छोटी बड़ी हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इनकी जड़ भी उसी तरह से छोटी बड़ी है, ये बराबर है। प्रभु की दृष्टि में हम बराबर हैं। हम अपने आप में इसमें खुश हो जाएं कि देख कितनी छोटी है, वाह मजा आ गया, मेरे से तो छोटा है। काहे आ गया भाई? झूठा मजा है। तो कोई, ये दुनिया एक से एक भरी पड़ी है, एक से एक ज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ है। कोई स्वयं को ज्ञानी कहे, यही सबसे बड़ा दंभ है। कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञान इतना अधिक है कि एक जन्म कम है उसको लेने के लिए। हमारा इतना ज्ञान साहित्य है कि एक जन्म बहुत थोड़ा है। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक जन्मों की, अनेक यात्राओं की निरंतरता की कल्पना है कि जितना तुमने अब नहीं पाया वो अगले जन्म में पाएंगे। हमारी ये यात्रा कहीं छूटेगी नहीं, कहीं टूटेगी नहीं। बहुत छोटी थी, मेरे दादाजी ने मुझे ये बात बताई कि जो इस समय नहीं पढ़ पाओगे ना, वो अगले जन्म में पढ़ लेना। तो मैं तब बहुत छोटी थी, तो मैं कहती थी बाबूजी मैं तो ना लाइब्रेरी में ही मरूंगी, चारों तरफ किताबें होंगी, मैं उसको पढ़ती होंगी, मर जाऊंगी, फिर तो अगले जन्म में मैं पढ़ाई लिखाई वाली लड़की बनूंगी। छोटा सा बच्चा जो सोच सकता है वो हमने भी सोचा था। और पिताजी बाद में मुझे कहा करते थे कि वे मेरी लड़की ऐसे कहती थी, इसलिए मुझे याद, मुझे क्या पता कि मैंने ऐसा कहा था, ये तो याद नहीं है, लेकिन पिताजी कहते थे तो गलत नहीं हो। और वाकई जब मैंने बाद में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया, बीली फैमिली की, तो पिताजी कहते हैं ये लाइब्रेरी में ही मरेगी, इसने सच में लाइब्रेरी में ही मरना, ये जा लाइब्रेरी का कोर्स कर लिया। तो ये हमारी अनवरत यात्रा है और उसमें अथाह ज्ञान है। आप उसे लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। इसीलिए शायद गीता जी में ज्ञान मार्ग को कठिन बताया और ये कहा सबसे आसान है कर्म मार्ग। कर्म करो और उसमें छोड़ना क्या है? आपको फल छोड़ना है। कर्म करते जाओ, करते जाओ और प्रभु को समर्पित करते जाओ। फिर क्या होगा? बंधन नहीं होगा।
बंधन किससे आता है? फल से। फल को छोड़ दिया तो क्या होगा? बंधन नहीं हो। आप उस ना बंधने की ओर बढ़ो, कर्म करो पर ना बंधने की ओर बढ़ो, ऐसा हमें गीता में उपदेश दिया गया है। और कभी भी हमें कर्म से अलग होने की कोई प्रेरणा, कोई शिक्षा, कोई ज्ञान इसमें नहीं दिया। और उन्होंने कहा ऐसा करते करते ही एक दिन तुम में श्रद्धा उत्पन्न होगी और प्रभु से मिलन हो जाएगा। और इसी बात को यहाँ कहा गया कि ये जो दंभ है, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता, कि दंभ मान और मद से युक्त जो मनुष्य है, कभी भी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मोहात गृहीत्वा सद्ग्राहान, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को लेकर भ्रष्ट आचरण को करके संसार में घूमते रहते। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो आसुरी संपदा वाले या आसुरी गुणों वाले जो लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए कहा गया कि ऐसे लोग दंभ, मान और मद, इन तीन चीजों से युक्त रहते हैं हमेशा। और पहले हमें बताया गया कि वो आसुरी प्रकृति वाले हैं, वो जगत को नहीं मानते, आश्रय, वो किसी परमात्मा को नहीं मानते, वो किसी प्रमाण को नहीं मानते, किसी आप्तवाक्य को नहीं मानते, किसी जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते, किसी कर्म के फल को नहीं मानते। वो कहते हैं मैं पैदा हुआ और मैं मरा, हो गई मेरी जीवन यात्रा खत्म। ये पहले बताया है। उसको बताने के बाद प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपनी सभी कामनाओं का आश्रय लेते हैं, यानी जो कामनाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये हम पढ़ चुके हैं। कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। अरे इच्छा बढ़ाओ तो कहां तक जाती है? मेरा ख्याल ये भी आ जाएगी किसी दिन की इस आकाश को तय लगाओ, रुमाल की तरह जेब में रख लो, ठंडा ठंडा है, मुंह पोंछने के काम आएगा। इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है ना। और वो क्या करते हैं? अज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, उनकी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये माला ही खाली है। और क्योंकि कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वो अज्ञान के कारण मिथ्या सिद्धांतों को तो ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में यदा कदा ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि मैं ही तो भगवान हूं, मैं भगवान हूं तो फिर मेरे को ये करना है। और वो भगवान की तरह ही आचरण करते हैं। उनको लगता, पर मुझे ये समझ नहीं आती, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, किसी को आए तो बताना, कि जब वो भगवान को मानते नहीं है तो खुद को भगवान कैसे मानते हैं? जब भगवान होता नहीं है तो वो खुद को भगवान कैसे मान लेते हैं? मैंने ये कहा काला नहीं होता, तो फिर मैं अपने जीवन में ये कैसे कह सकती हूँ ये काला है, इसको मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैंने तो काला माना नहीं। जब मैंने भगवान की सत्ता को नहीं माना तो मैं खुद को भगवान कैसे मानूंगा? ये मुझे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ऐसा कहा गया कि वो स्वयं को उससे भी ऊंचा समझते हैं और वो कहते हैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पूजा करो, मेरे आश्रित हो जाओ। जितने विशेषण अभी तक भगवान ने कहे कि भगवान को अर्पित करो, कहते हैं मुझे अर्पित करो। हिरण्यकश्यप को देख लो, वो तो कहता ही था भगवान मैं हूँ। तेरा विष्णु कहाँ है बता? कि इस खंबे में? कहा यहाँ भी है। सच में? हाँ, खंबा ही तोड़ दिया। ये नहीं पता महल गिरेगा तो तेरा गिरेगा, तेरे ऊपर भी आएगा। तोड़ दिया, है ही नहीं, माला ही खाली। तो वो कहते हैं कि ऐसे अज्ञान के युक्त होकर मिथ्या सिद्धांत, जो मेरे मन में है वही ठीक है, बाकी कोई इसके ऊपर कुछ कहेगा ही नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर, वो खाली ऑर्डर देते हैं, वो किसी भी बात को सिद्धांतता ग्रहण नहीं करते। अर्थात अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो ऐसा है, तो आप मुझसे आगे कहते हो कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है?
तो हम फिर उस पर विचार करते हैं। फिर वो जो हमारे एक ब्रह्म वाक्य है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि आओ चलो धर्म की चर्चा करें, वहां चर्चा नाम का कोई बात नहीं है, वहां ऑर्डर है, मैं हूं बस बात खत्म। नहीं मानता सिर काट दो, अगला वाला तो मान ही जाएगा। अगर सिर नहीं कटवाना तो मान जाएगा, कटवा लेगा तो वो मना मनाया, फिर वो रिवर्स नहीं बोलेगा। और इसी सहारे इनकी दुनिया चलती है। भ्रष्ट आचरणों को धारण करके वो संसार में घूमते रहते हैं। उनका संसार यहीं तक है कि उनको मान मिल जाए, धन मिल जाए, उनकी पूजा हो जाए, उनकी प्रतिष्ठा हो जाए और उनके स्वार्थ साधनों की तृप्ति हो जाए, जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए, वो ऐसा सोचते हैं। और जब वो ऐसा सोचने लग जाते हैं तो वो सारे ही गुण अपने अंदर आरोपित करके वो वैसा ही आचरण करते हैं कि वो कभी भी इस संसार में सत्यता के साथ जी नहीं पाते। वो संसार की सत्यता को भी नहीं मानते। वो कहे आ गए ना दुनिया में, बात खत्म, मर भी जाएंगे ना, बात खत्म, बस जीने और मरने के बीच में मुझे सब ठीक चाहिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। उनकी दुनिया, उनका संसार इसी के साथ, इसी में, इससे आगे उनकी दुनिया और संसार नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जो इस तरह के दुष्पूर्ण, मुश्किल से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, उनकी इच्छा करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, बस इतने में वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, खाने को चाहिए वो मिल गया, इंसान खाना है वो भी मिल गया। इंसान खाने में मैंने किसी की जीव हत्या कर दी, वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि उनको खाली मैं मेरे से मतलब है, मैं मेरा मेरी आसक्ति, इसके अलावा किसी से कोई मतलब। और अगर उनको कोई कुछ समझाने भी लगे, मंदोदरी जैसा कोई पात्र सामने आए भी और वो ये कहे कि नाथ, जिसके एक दास के आने पर मेरे लंका का ये हो गया, उसके स्वामी के आने पर तेहपुर आए कमन भलाई, उसके आने पर कौन सी भलाई हो जाएगी। तो वो ये कहते हैं, तू मेरी प्रशंसा कर रही है ना, सही बात है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी प्रशंसा करनी ही चाहिए। उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को लानत भेज रही है, बुद्धि नहीं, सोच विचार वाली तो क्षमता को समाप्त कर रखा है, तो फिर कैसे सोचेगा। तो वो इसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं, इसी तरह से जीवन के साथ चलते हैं, यही उनका जीवन है, उनका संपूर्ण खटराग इसी में है। और वो शास्त्रों के सिद्धांतों को मानना जानना तो बहुत दूर की बात है, वो उसके विपरीत परिस्थितियों को घड़ लेते हैं। जैसे आजकल चल रहा है, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, इससे अच्छा तुम किसी को दे दो, किसी को पिला दो। क्यों भाई, मैं इसका एक तर्क देती हूँ, जो तर्क स्वामी जी भी देते हैं, एक कथावाचक है, वो इस तरह तर्क दे रहे थे इसके ऊपर, मुझे अच्छा लगा उनका ये तर्क। वो ये कहते हैं कि देखो, हाँ बहुत अच्छी बात है कि शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शिव जी को दूध मत चढ़ाओ, बच्चे को दे दो, पिलाओ। कहाँ लिखा है कि आपने अगर शिव जी को जल चढ़ा दिया तो बच्चे को दूध पिलाना गुनाह है? लिखा है कहीं? शिव जी को भी चढ़ाओ और बच्चे को भी पिलाओ, दोनों को पिलाओ ना, क्या दिक्कत है। और आपका कहना यह है कि अगर दूध इतना ही हो तो, अगर चॉइस हो कि दोनों में से एक को मिलेगा तो वो बहुत अच्छा उन्होंने तर्क दिया, मुझे बहुत पसंद आया। वो कहते हैं कि देखो, एक तरफ तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है, उनको कोई बीमारी है और उनकी आज की उम्र में तारीख है 80 साल, मैक्सिमम कोई 100 साल जिएगा, मैक्सिमम उम्र 20 साल, ठीक है। उनको उनको भी पौष्टिक खाना चाहिए। तुम्हारे पड़ोस में, पड़ोस के घर में कोई बच्चा है 20-25 साल का है,
उसको भी पौष्टिक खाना चाहिए। अब तुम किसको दोगे? अपने माँ बाप को दोगे ना? क्यों नहीं देना चाहिए? अरे पड़ोस का बच्चा जिएगा 60 साल, 70 साल, तुम्हारे माँ बाप जिएंगे 20 साल। तुम्हारे माँ बाप ने बिस्तर तोड़ना है, वो तो उठ के काम भी करेगा, एक परिवार भी पालेगा, उसको दे आओ खाना, मत दो माँ बाप को। भाई शिव जी हमारे भगवान हैं, हम उनको चढ़ाएंगे ना। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को ना दो, बच्चे को भी दो, लेकिन ये कहना कि इससे अच्छा शिव जी को क्यों चढ़ाना, इससे अच्छा बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे भगवान को अपना नहीं मानते, वो तुम्हारे माँ बाप से भी गए। तुम पड़ोस के बच्चे को देखकर तो अपने माँ बाप को दोगे, तो किसी भी बच्चे को देखकर तुम भगवान को नहीं दोगे, ये कहाँ लिखा है? फिर हम अपने ही तर्कों में फेल हो जाते हैं ना। उन्होंने ये तर्क दिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। माइक के ऊपर इतने सारे लोगों में बोला था, शायद देवकी नंदन जी थे, उनकी कथा सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए किसको देंगे। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि बाकियों को भी दें। मैं रियल एग्जांपल देती हूँ। एक ना, जो बच्चों के हार्ट में छेद हो जाता है, उनका जब ऑपरेशन होता है तो कोई एक दवाई होती है जो 2 बूंद देनी होती है, खाली 2 बूंद। ये लाइफ सेविंग ड्रग है, और ये एक बार एक बच्चे को चाहिए थी, हमारे पड़ोस पड़ोस मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त के ऐसे जानकार में। इन्होंने मुझे फोन किया कि कंचन ये दवाई मिल नहीं रही और उसका ऑपरेशन हो चुका है, 1 बूंद दवाई उसको देनी। मुझे लगा मैं ढूंढती हूँ, मेरे अपने रिसोर्सेज हैं, मैं ऑफिस में बैठी हूँ, 4 लोग मुझे जानते हैं, चलो देखते हैं। मैं गई केमिस्ट के पास, खुद ही चली गई। किनॉट प्लेस में सबसे बड़ा है, उसके पास गई और मेरे ना आंसू निकल आए। मैंने कहा अरे उस बच्चे का क्या होगा, अगर आप भी दवाई नहीं मंगा सकते तो कहाँ से मिली? कहता मैडम मैं आपको एक जगह बताऊं, रेट पूछना मत, जितने की कहे दे के आ जाना और ले आना। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मंगवा दो। कह रहे नहीं मैं नहीं मंगवाता, आप जाओ। उसने मुझे एड्रेस बताया, मैं वहां चली गई। मैं खुद नहीं गई, फिर मैंने अपने चपरासी को भेजा। मैंने कहा आदमी थोड़ा, वैसे मैं तो मेरी रोना निकल जाएगा, वो मेरे को कहेगा है ही नहीं मेरे पास, क्या कर लूंगी। मैंने उसको भेजा, मैंने कहा तू पैसे ले जा। मैंने उसको 10 दे के भेजे, मैंने कहा तू जा, जितने की भी आए। उन्होंने कहा दवाई की कीमत 175 रुपए है सिर्फ। कितने की देगा मैं बता नहीं सकता, 9,000 की भी मिल सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलने दो, भेज दिया। और पता नहीं प्रभु की अच्छी मतलब कृपा थी कि उस व्यक्ति ने 200-200 रुपए की 4 शीशियां हमें दे दी। 800 रुपए की दवाई, आने जाने का खर्चा 1,500 रुपए, और दवाई 4 शीशियां आ गई। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा जी दवाई तो आ गई, लो। कह रहे मैं आया, मेरे ऑफिस से दवाई उठाई, एम्स गए, 4 शीशियां लेके गए। उस बच्चे को 1 बूंद दी, उसके बगल वाले को 1 बूंद दी, उसके बगल वाले को 1 बूंद दी, उसके बगल वाले को 1 बूंद दी, सबके मुंह में 1-1 बूंद। सिस्टर को दवाई दी। हमने कहा भी जितनों को चाहिए सबको दे दें। और जिनके पास हम गए थे, मैं तो गई नहीं, हस्बैंड गए थे, जिनके पास गए थे उनको 1 शीशी दे दी कि ये लो जी आपकी। अब हमारे पास 3 शीशियां थी, वो 3 शीशियां हमने वहां पर सिस्टर को दे दी, और ये कहा कि जितने बच्चों को चाहिए उन्हें 4 दिन तो देनी है, 1-1 बूंद, 4 बूंदें तो चाहिए, तो ये काफी दिन चल जाएगी, आप सबको देते रहिए। और लिटरली ये कह रहे हैं कि सारे माँ बाप इनके चरण पलोट रहे थे कि आपने हमारे बच्चे को बचाया। तो वो दवाई
अगर मैं चारों शीशियां दे आई तो क्या गलत कराई भाई? वो थी उनके लिए, उन्हीं के लिए आई थी, मैंने क्या करनी थी रख के? मेरे किस काम की? 2 दिन के बाद मेरे घर में वो सड़ रही होती, थोड़े दिन में डस्टबिन में चली जाती। और जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ये कहेंगे नहीं नहीं संभाल के रखो, क्या पता कभी हमें जरूरत पड़े। पढ़ नहीं रही है, पढ़ेगी नहीं, पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, उस दिन के लिए संभाल लो। आज जिसकी जरूरत है उसको पूरा मत करो। तो ये आपकी सोच का फर्क है। जो आपको सोच लेनी है वो सर्वभूत हिते रता वाले लेनी है। उस सोच को छोड़ना नहीं है। अगर उस सोच को छोड़ते हो तो फिर आपका कल्याण नहीं है। आपका जो ध्येय होना चाहिए सर्वभूत हिते रता होना चाहिए कि मेरा तेरा वाली बात नहीं, इसको भी दो इसको भी दो, ये होनी चाहिए। ना कि मैं मतलब आजकल सुन सुन के हैरान होती हूँ कि ऐसे क्यों करना है, इससे अच्छा ऐसे कर लो। और यदि वास्तव में उनके जीवन में हम झांकने जाएं, वो खुद ऐसे काम कर रहे हैं, पर हमें झांकना ही नहीं चाहिए। ये भी हमें मना किया है, तुम अपना काम करो और भूल जाओ। इस भावना के साथ जब आप काम करते हो, दुनिया की हर शक्ति तुम्हारे साथ होती है। मैंने बाद में जाके उसको बताया, मैंने कहा जी उन्होंने तो 200-200 में ही दे दी, मुझे लगा उसका धन्यवाद करके आना चाहिए। कह रहे मैं मान ही नहीं सकता, उसने आज तक किसी को 200 में दी नहीं। अगर आप स्वयं अच्छी भाव से जाते हो तो सामने वाला भी अच्छे भाव से ही आपको एक्सेप्ट करता है। ये मेरा मानना है, आज तक का मेरा यही मानना है। अगर मैं ठीक तो सब ठीक, मैं ठीक नहीं तो कोई ठीक नहीं। पहले मैं खुद को देखूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा, मुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी में दुर्गुण देखने से पहले वो मुझे में अपने में दिख जाता है, और जब वो मुझ में ही दिख जाता है तो मैं बाहर क्या देख रहा हूँ। और इसी तरह जो परमात्मा है वो भी मेरे साथ है, मैं इसको अंदर ही देखूं। हमने अंदर को देखना ही छोड़ दिया है, हम बाहर ही देखना शुरू हो गए। वो बाहर है नहीं, इसलिए मिलता नहीं, नहीं मिलता तो हमारी वृत्तियां इन आसुरी प्रवृत्ति वालों के साथ मिल मिलकर खराब हो जाती है। काममाश्रित्य दुष्पूरन, दंभ मान मदान्विता, मोहागृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। किस तरह से ये मिथ्या अवधारणाओं को लेकर ऐसे लोग विचरते रहते हैं, इस संसार में अपने कार्यकलाप करते रहते हैं। बस ये इनकी परिभाषा है, ये इनकी व्याख्या है, ये इनका अर्थ है, और इसी को ये सार्थक करते रहते हैं। श्री कृष्ण गो